हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर वी सागर आपका 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत करता हूं। और हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैथमेटिकल लॉजिक का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न से। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा है कि हर स्टेटमेंट को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, राइट है। ये जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट लेटर्स। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट लेटर्स। और जब हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते थे तो कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या यूज करते रहे? कुछ कनेक्टिव यूज करते, जैसे कि एंड है, और है, इफ देन है, इफ एंड ओनली इफ है, नॉट है। ये सब कनेक्टिव जो है उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट लेटर्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन करेंगे तो मुझे एक मिलेगा सिंबॉलिक फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या रहता है? स्टेटमेंट पैटर्न इज बेसिकली अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। समझ में आया स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? ओके, अभी हम लोगों ने P और Q, P एंड Q, P कंडीशन Q, P बाय कंडीशन Q, ये सबके कुछ टेबल्स बना के लिए थे, राइट है। वो जो टेबल्स है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल्स। क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल्स। डू यू रिमेंबर दैट थिंग? चलो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि इसके क्या क्या ट्रूथ टेबल्स रहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि P है, Q है, P का वैल्यू क्या क्या आ सकता है रे? ट्रू। Q का ट्रू आ सकता है, या हो सकता है P का ट्रू है और Q का क्या है? फॉल्स है। P का फॉल्स है, Q का ट्रू है, या फिर दोनों भी फॉल्स होंगे। ये सब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन से जो कि P एंड Q का एक साथ आ सकता है। हो सकता है दोनों ट्रू है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, दूसरा ट्रू है पहला फॉल्स है, जो भी है, या दोनों भी फॉल्स है। ऐसे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे दो स्टेटमेंट को हम लोग एंड से ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा मुझे एक नया कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसका अपना क्या रहेगा? एक ट्रूथ वैल्यू रहेगा। और वो क्या रहेगा? हम लोगों ने चार्ट में देखा था, जस्ट रिवाइज करते हैं। एंड के लिए कंडीशन मैंने बताया था दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है? दोनों ट्रू तो ट्रू। बाकी सब केसेस में क्या बताया था मैंने? एंड के लिए फॉल्स रहता है। और का देखेंगे, अगर और से कनेक्ट करेंगे हम लोग दो स्टेटमेंट्स को तो एक अलग स्टेटमेंट पैटर्न बनता था, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं ट्रूथ टेबल का वैल्यूज मिलता था। क्या था वो वैल्यूज? P और Q में क्या बताया था मैंने? डू यू रिमेंबर दिस थिंग? यस, एनीवन ऑफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट द थिंग्स? यस, क्या होता है? और में एक भी ट्रू तो ट्रू। देखो, तो इस दोनों में एक ट्रू है, हाँ है, एक ट्रू है, हाँ है, एक ट्रू है, हाँ। तो यहाँ पे एक भी ट्रू है, इसलिए हम लोग ट्रू लिखा। दोनों भी फॉल्स है तो क्या आता है? फॉल्स। नेक्स्ट थिंग इज P कंडीशन Q या P इंप्लीकेशन Q। उसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो ही फॉल्स। बाकी सब केसेस क्या बताया था मैंने? ट्रू बताया था। और जो लास्ट वाला चीज था अपना कनेक्टिव्स के केस में, वो है P बाय कंडीशन Q। उसमें क्या होता है? दोनों अगर आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, विदर ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स, तो ही आता है ट्रू। बाकी सब केसेस क्या रहते हैं? फॉल्स रहते हैं। और एक देखा था, हालांकि वो लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं है, इट इज यूज्ड टू चेंज द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट, लाइक ट्रू को फॉल्स करने, फॉल्स को ट्रू करना है, तो उसके लिए हम लोग निगेशन देखा। तो चलो उसका क्या होगा? P के लिए निगेशन देखा है हम लोगों ने, क्या हो जाएगा? निगेशन क्या करता है? स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बदल देता है। ट्रू है तो निगेशन क्या आएगा? फॉल्स। ट्रू है तो निगेशन क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स है तो निगेशन क्या आएगा? ट्रू। फॉल्स है तो निगेशन क्या आएगा? ट्रू। समझ रहे हैं? ठीक है, सो ये हम लोगों ने अभी तक देखा। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क इन दिस चैप्टर। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है करे? ठीक, चलो, तुम लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न में पढ़ा कि स्टेटमेंट्स क्या रहते हैं, स्टेटमेंट को यूज करने वाले जो लेटर्स रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट लेटर्स। और स्टेटमेंट लेटर्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव का प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके जो एक नया फॉर्म मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म या फिर स्टेटमेंट
पैटर्न। तो ये सब क्या है, ऑल ऑफ दीज आर स्टेटमेंट पैटर्न्स। ये सब क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न से। ये सब क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न से। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। हर स्टेटमेंट पैटर्न का अपना क्या रहता है, एक ट्रूथ वैल्यूज का कॉम्बिनेशन रहता है। क्या रहता है अपना का, एक ट्रूथ वैल्यूज रहता है। क्या रहता है, ट्रूथ वैल्यूज। अगर ऐसे कोई दो स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल आया, हालांकि यहां पे ऐसा कोई है नहीं है, बट अगर इक्विवेलेंट आया, सेम आया, तो हम लोग ऐसे दो स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है। और उसको दिखाने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। कौन सा वाला, ये देखो, ये वाला सिंबल, 3 horizontal lines is a symbol used to represent logical equivalence between two statement patterns। ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं उसके लिए। हम लोग क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल है P कंडीशन Q एंड नेगेशन P और Q। ये दोनों का देखते हैं क्या होता है। मुझे बताओ P कंडीशन Q का स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, T T T F F T F F, राइट। सो कंडीशन में मैंने बताया था फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स, तो ये आता है फॉल्स, अदरवाइज बाकी सब केसेस क्या बताया था मैंने, ट्रू। अभी हम लोग को इसका बनाना है, नेगेशन P और Q का क्या बनाना है, स्टेटमेंट पैटर्न बनाना है, उसका ट्रूथ वैल्यूज निकालना है। तो चलो देखते हैं। इसके लिए, इसको बनाने के लिए हम लोग को स्टार्टिंग में क्या बनाना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ P निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P क्या बनेगा, इसका अपोजिट, मतलब क्या बनेगा, F F T T। अब इसका Q के साथ क्या करना है, और करना है। इसका Q के साथ क्या करना है, और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू। चलो देखते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q। पहला लाइन देखा, दोनों में एक तो ट्रू है, तो आंसर आएगा ट्रू। फॉल्स फॉल्स, यस, क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू ट्रू, ट्रू आएगा। देन ट्रू फॉल्स, अगेन ट्रू आएगा, क्योंकि एक भी ट्रू रहता है तो क्या होता है, ट्रू आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर चेक करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि P कंडीशन Q का ट्रूथ टेबल का वैल्यू और नेगेशन P और Q का ट्रूथ टेबल का वैल्यूज क्या आ रहा है, आइडेंटिकल आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो स्टेटमेंट पैटर्न से वो कैसे है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। कैसे है, लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो हम लोग बोले, लिखेंगे कैसे इसको, P कंडीशन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? पक्का लॉक कर दूं? ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीन्यूअस। एकदम सिंपल कंसेप्ट है बच्चा लोग। ठीक है। देखो, हर स्टेटमेंट पैटर्न का अपना क्या आता है, ट्रूथ वैल्यूज आती है कुछ। ठीक है, करेक्ट है कि नहीं? उसका अपने क्या बनता है, ट्रूथ टेबल बनता है। करेक्ट है। अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न का सबकी सब ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज क्या है, टी है। ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज क्या है, टी है। तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या रहेगा, यस एग्जैक्टली उल्टा रहेगा। अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न का सबकी सब ट्रूथ वैल्यूज क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, तो हम ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। एंड द लास्ट कंटिन्यूएंसी क्या रहेगा, बताओ अभी, ये गेस करो थोड़ा। यस करेक्ट है, दोनों का मिक्सचर रहेगा। क्या रहेगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा। अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यूज मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कंटिजेंसी। हम लोग लिख भी सकते हैं उसको, टोटोलॉजी मतलब ऑल टी, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑल एफ, एंड द लास्ट वन कंटिजेंसी मतलब क्या आता है, मिक्स ऑफ
ट्रू एंड फॉल्स। समझ में आया? सो इतना ही टॉपिक है आज के लिए अपना, इसके ऊपर हम लोग हमारा सेकंड एक्सरसाइज डिपेंड है। ठीक है, सो हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ा, स्टेटमेंट पैटर्न पढ़ा, लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़ा, देन टोटोलॉजी क्या होता है, ऑल टी, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, ऑल एफ, एंड कंटिंजेंसी क्या होता है, मिक्स ऑफ टी एंड एफ। तो मुझे बताओ पी कंडीशन क्यू जो स्टेटमेंट पैटर्न है, ये तीनों में से कौन सा है रे? डज इट कंटेन ऑल टी? नो। डज इट कंटेन ऑल एफ? नो। तो क्या है इसमें मिक्स ऑफ टी एंड एफ है, मतलब पी कंडीशन क्यू इज अ कंटिंजेंसी टाइप ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। विच काइंड ऑफ कंटिंजेंसी टाइप ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। नेगेशन पी और क्यू क्या रहेगा? ये भी सेम ही रहेगा। कौन से टाइप का ये? कंटिंजेंसी टाइप ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। समझ में आया? चलो हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट्स है अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जैक्टली इसके क्वेश्चंस लिखे कैसे जाते हैं, बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट विद एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोगों को, जिसमें कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने को है वो है पी कंडीशन क्यू एंड क्यू कंडीशन पी। इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमें पूछा गया है। ठीक है, लेट्स सो कैसे बनाया जाता है, हम लोग को सबको पता है बोडोमॉस रूल, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नेगेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस यहां पे देना है। चलो देखते कैसे करते हैं। यहां पे 2 ही स्टेटमेंट्स दिए हैं बेसिकली, एक है P एंड दूसरा है Q, और हम लोग को पता है इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, सबको पता है। T T T F F T F F। याद रखने के लिए एकदम सिंपल है। P में देखो T T F F, और Q में क्या है उसका आधा, 2 का आधा 1, मतलब T F, ऐसा करना है आपको। ठीक है, सो चलो इसमें से हम लोग सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मतलब क्या है, P कंडीशन Q। P कंडीशन Q का सबको पता है क्या रहता है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि कंडीशन में रूल है फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो ये फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अब ये जो है P कंडीशन Q, इसका कॉम्बिनेशन और इसको कनेक्ट किया है Q के साथ, समझा, यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड। तो एंड का मुझे इन दोनों के लिए क्या चेक करना है, ट्रूथ वैल्यू चेक करना है। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे P कंडीशन Q एंड Q, इन दोनों का यहां पे आएगा ट्रूथ वैल्यूज। चलो किसका करना है, P कंडीशन Q एंड Q का, एंड का करना है मुझे, इन दोनों के लिए किसका करना है, एंड का। और एंड का रूल क्या बोलता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो चलो देख लेते हैं इसका इसके साथ T एंड T क्या आएगा, T F एंड F T एंड T T एंड F क्यों ऐसे किया, एंड में एक भी फॉल्स तो क्या होता है, फॉल्स। तो यहाँ पे एक फॉल्स है तो फॉल्स ले, इसमें एक फॉल्स है तो फॉल्स ले, यहाँ पे दोनों भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों भी ट्रू है तो ट्रू। अब ये जो बन गया, इसका हम लोगों को कनेक्शन किसके साथ करना है, P के साथ। इसका किसके साथ करना है कनेक्शन, P के साथ। तो लिख देते हैं P कंडीशन Q एंड Q का कंडीशन निकालना है हम लोग को P के साथ, इसका कंडीशन निकालना है हम लोग को P के साथ। और कंडीशन में रूल क्या है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन है, ये वाला, मतलब ये है, और सेकंड स्टेटमेंट का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्या, कहां से कहां पे जाएंगे, यहां से यहां पे बोलेंगे T कंडीशन T, ये स्टेटमेंट है ना, T कंडीशन T कंडीशन T क्या रहता है, T रहता है। देन देखो F कंडीशन T, F कंडीशन T क्या होता है, T, देन T कंडीशन F। अपने को पता है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो ही फॉल्स। तो यहाँ पे ऐसा केस आया है T कंडीशन फॉल्स, क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स कंडीशन फॉल्स, तो क्या आएगा, ट्रू। समझ में आया? तो ये है ट्रूथ टेबल ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न।
चलो अच्छे से थोड़ा डिजाइन करते हैं इसको, और भी क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, ठीक है। ये होता है उसका स्टेटमेंट पैटर्न या ट्रूथ टेबल ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। क्लियर है? सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेशन P एंड सर्कुलर स्क्वायर ब्रैकेट में P और नेगेशन Q ब्रैकेट कंप्लीट एंड Q ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। इसका हम लोगों को बनाने के लिए बोला है ट्रूथ टेबल। स्टेप सेम ही रहेगा, कितने स्टेटमेंट्स पहले चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे P है, Q है, राइट है। तो चलो लिख देते हैं P Q। यहाँ पे नेगेशन P और नेगेशन Q भी है, तो हम लोग यहाँ पे पहले बना के लेते हैं उसको नेगेशन P नेगेशन Q। तो मुझे होता P के लिए क्या होता है, मैंने याद रखने के लिए बोला था T T F F, और Q के लिए क्या होता है उसका आधा T F T F। नेगेशन P क्या होता है, P का उल्टा मतलब F F T T। नेगेशन Q क्या होता है, Q का उल्टा, राइट, F T F T। गुड। अभी हम लोग एक्चुअली ट्रूथ टेबल बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहले मैंने बोला था ब्रैकेट सॉल्व करके लो, तो ब्रैकेट देखो ये क्या है, P और नेगेशन Q का करना है। तो ये P है और ये नेगेशन Q, इनके बीच में क्या करना है, और में एक भी ट्रू तो ट्रू। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q, T और F क्या होता है, T, T और T T, F और F F, F और T T। याद आया? ठीक है। अभी इसका किसके साथ करने हम लोग, Q के साथ। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका किसके साथ करने वाले हैं, Q के साथ। पर कौन सा वाला रे, कनेक्टिव्स एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो चलो देखते हैं इसका इसके साथ, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं प्योर नेगेशन Q एंड Q, ठीक है। अब इसका हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, नेगेशन P के साथ। क्या करना है रे, एंड करना है। चलो देखते हैं कैसा करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा इसमें से, ये वाला, और सेकंड स्टेटमेंट कौन सा रहेगा, ये एक स्टेटमेंट का ही काम करेगा पूरा, ठीक है। सो नेगेशन P अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये जो है ये अपना सेकंड स्टेटमेंट। इसके बीच में क्या यूज करना है हम लोग को, एंड। तो एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो चलो लिख दे फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं नेगेशन P एंड P और नेगेशन Q एंड Q। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। सो यहां पे अगर ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से आप लोग, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसकी सब ट्रूथ वैल्यूज क्या है, फॉल्स है। मतलब ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट पैटर्न हो गया रे तीनों में से, कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि टोटोलॉजी मतलब ऑल ट्रू होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑल फॉल्स होता है, एंड कंटिन्यूअसली मतलब मिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो ये क्या हो गया, ऑल फॉल्स मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। कोई डाउट है इसमें, आर यू श्योर, पक्का कर दूं लॉक, आर यू श्योर, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है 10 नंबर का क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में से, जहां पे दिया है P और नेगेशन Q, कंडीशन R एंड P। इस केस में आपको 3 स्टेटमेंट दिए। कितने दिए, 3 स्टेटमेंट। कौन से यहाँ पे, P, Q एंड R, ऐसे 3 स्टेटमेंट दिए। तो इसके क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसके क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो इसके लिए एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं। कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो देखो। पहले बेस में रखना है 2, और ऊपर जितने भी स्टेटमेंट लेने वाले आप लोग, 2 स्टेटमेंट ले रहे हो, 3 स्टेटमेंट ले रहे हो, 4 स्टेटमेंट ले रहे हो, ऊपर लिखने का मतलब यहाँ पे मैं 3 स्टेटमेंट ले रहा हूं तो रेस टू 3, तो कितना हुआ, 2 रेस टू 3 is 8। तो यहाँ पे कितने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन है। उसमें से आधे क्या रहेंगे, ट्रू, आधे क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे P के लिए आधे ट्रू, मतलब ट्रू ट्रू
फॉल्स, सॉरी ट्रू 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 ट्रू, 4 ट्रू 4 फॉल्स। क्यू के लिए इसके आधे लेना है, मतलब क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, समझा? आधे मतलब इसका आधे लेके रिपीट करना है, टी टी एफ एफ। आर के लिए इसका आधा, मतलब यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। यहाँ पे कितना लेंगे, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, वैसे। सो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सो ये 8 कॉम्बिनेशन। मैंने क्या बोला, 2:3 कितना होता है, 8, मतलब 8 का आधा कितना होता है, 4। तो 4 ट्रू लेने हैं, 4 फॉल्स लेने हैं पी के लिए, उसका आधा मतलब 2 ट्रू, 4 होता है ना, 4 का आधा 2, सो 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, उसका आधा 1, 2 का आधा कितना 1, सो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ऐसे करके हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न बना के लेंगे। और क्या लगने वाला है यहाँ पे, हम लोग को लगने वाला नेगेशन क्यू, तो भी बना के लेते हैं हम लोग नेगेशन क्यू, क्यू का उल्टा। सो यहाँ पे क्या था, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी, समझा? चलो अब स्टेटमेंट पैटर्न में से जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका ट्रूथ वैल्यूज निकालते हैं हम लोग, जो कि है P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q। और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ट्रू फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू और फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू और ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू और ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू। समझ में आया? सेकंड और एक यहां पे दिया है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले मैंने बताया था। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या दिया है, आर एंड पी, आर का और पी का क्या करना है, एंड करना है। एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो चलो यहाँ पे देखो, दोनों में ट्रू है, हाँ तो आएगा ट्रू। दोनों में ट्रू है क्या, नहीं है, फॉल्स है तो आएगा फॉल्स। दोनों भी ट्रू है, हाँ तो आएगा ट्रू। एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। सब फॉल्स। ठीक है, सो आर एंड पी का क्या बन गया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, चलो इन दोनों को हम लोग को अभी क्या करना है, कंडीशन से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, कंडीशन से। तो P और नेगेशन Q एक स्टेटमेंट की तरह काम करेगा, जिसको हम लोग कंडीशन से कनेक्ट करेंगे R एंड P के साथ। ठीक है, और ये कौन सा कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट टू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे कौन सी जगह पे वैसा लिखा है, देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स तो आएगा फॉल्स, ऊपर क्या रहेगा ट्रू। और कहाँ पे, यहाँ पे है ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब जगह पे क्या लिखने वाले हम लोग, ट्रू लिखेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे भी। और यहाँ पे है ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और कहीं पे है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, 4 जगह पे हो गया फॉल्स कंडीशन, बाकी सब जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये बन गया इसका ट्रूथ टेबल। कौन से स्टेटमेंट का है रे, P और नेगेशन Q, कंडीशन R एंड P, इसका क्या है, ट्रूथ टेबल है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस 10 है, उसमें से 3 मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी आपको क्या करना है, घर पे सॉल्व करना है। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हम लोग जो पूछा गया है वो है यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंस, और उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो है नेगेशन P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P और Q एंड नेगेशन P। मतलब इन दोनों का ट्रूथ टेबल का वैल्यूज सेम आता है, वो हम लोग को बताना है। बट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो हम लोग पहले इसका क्या कर लेते हैं, ट्रूथ टेबल बना के लेते हैं। क्या बना के लेते हैं, ट्रूथ टेबल। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट बताओ मुझे, P है Q है, तो चलो लिखो P Q, और क्या लगने वाला, नेगेशन P। नेगेशन Q है क्या, नहीं, तो नहीं बनाएंगे। P में क्या मैंने बोला, T T F F, T F T F,
नेगेशन पी क्या आएगा, उल्टा एफ एफ टी टी आएगा। अब फर्स्ट इसका हम लोग बनाते हैं, ये क्या रहेगा, नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी का एंड क्यू का, और एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी फॉल्स नहीं है मतलब ट्रू, एक भी फॉल्स है फॉल्स। ठीक है, अब इसका बनाते हैं, कौन सा ये, P और Q। P और Q में क्या रहता है पता है सबको, T T T F। देखो ना, और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक ट्रू है हाँ, एक ट्रू है हाँ, एक ट्रू है, एक भी ट्रू नहीं तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। नेक्स्ट इसका किसके साथ करना है, नेगेशन ऑफ P के साथ एंड करना है। सो P और Q का एंड करना है नेगेशन P के साथ, इसका इसके साथ एंड है, और एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, एक फॉल्स है चलेगा, फिर भी फॉल्स होगा, एक भी फॉल्स है फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 होता है, और फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है। अभी देखो ये जो स्टेटमेंट है नेगेशन पी एंड क्यू, उसका ट्रूथ वैल्यूज और जो लास्ट वन है उसका ट्रूथ वैल्यूज क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, पर लिखेंगे कैसे सर, सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेबल्स है इसको हम लोग क्या देते हैं, उनके कॉलम्स, इसको नंबर देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, नंबर्स। सो नंबर देता हूं मैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां पे लिखता हूं एज कॉलम नंबर 4 and 6 are identical. Therefore, negation P and Q is equivalent to P or Q and negation P. That's it. समझ में आया कैसे करना है, सिंपल सी बात है, जो भी लॉजिकल इक्विवेलेंस दे उनका ट्रूथ टेबल बनाना है, और जब तो कॉलम्स है वो अगर आइडेंटिकल आए हैं तो हम लोग बोलेंगे लॉजिकली आइडेंटिकल है या लॉजिकली इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है, या फिर प्रूव दैट है मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट रहने ही वाले हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 9 नंबर का क्वेश्चन, जहां पे दिया है कि नेगेशन P और Q और P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू R। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, तो हम लोगों को बनाने पड़ेंगे 3 स्टेटमेंट वाला पैटर्न। तो सबको पता है क्या होता है, P Q R, और 3 देगा तो यहाँ पे कितना आएंगे 4T 4F, हाफ TT FF TT FF, देन उसका 1T 1F 1T 1F 1T 1F 1T 1F। ठीक है, अब निकालते हैं स्टेटमेंट पैटर्न्स। सो एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, P और Q लेते हैं पहले हम लोग, लिया हमने P और Q। P और Q के लिए क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ पे देखो एक ट्रू है हाँ है, ट्रू है ट्रू है ट्रू है, एक भी ट्रू है हाँ है, इधर भी हाँ है, इधर नहीं है इधर नहीं, तो इसका आ गया। इसका हम लोग क्या चाहिए, निगेशन। सो निगेशन ऑफ P और Q क्या आएगा रे, इसका उल्टा, मतलब फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। ठीक है, चलो अब इसका हम लोगों को किसके साथ कंबाइन करना है, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करना, पहले क्या करना है, इन दोनों को हम लोग क्या करना है, कंबाइन करना है, इसको और इसको क्या करना है, कंबाइन यूजिंग और। तो चलो यूजिंग और यूज करते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q और P और Q, इन दोनों को यूजिंग और कनेक्ट करने वाले। तो और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू 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 सब ऑल ट्रू। सो क्या आएगा इसमें, ऑल ट्रू आएगा, दोनों में से एक तो ट्रू रहता है हर जगह पे देखो, तो ये सब क्या आने वाला है, ट्रू। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे एंड के साथ, तो ये हो जाएगा नेगेशन P और Q और P और Q, इसका हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं एंड R के साथ। ठीक है, तो इसको
आर के साथ। आर में एंड वाला स्टेटमेंट है तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो पहले लगे यहाँ पे ट्रू है, हाँ दोनों भी ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। इसका भी किसके साथ, आर के साथ, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, तो क्या आया फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट ट्रू ट्रू ट्रू। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो बेसिकली क्या है, रिपीटिंग पैटर्न है, फॉल्स देन ट्रू देन फॉल्स। सो ये होता है किसका, किसका होने वाला है, इसका ट्रूथ वैल्यूज। अब ये इसका जो ट्रूथ वैल्यूज हो आर की इक्विवेलेंट में पता है, तो चलिए देखते हैं आर के इक्विवेलेंट में। आर में क्या था रे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पे क्या रे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अरे सेम है, मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो आर के साथ क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है। सो यहाँ पे भी हम लोग सेम कर सकते हैं, नंबरिंग देंगे और फाइनली लिखेंगे therefore the statements are logically equivalent। चलो लिख देते हैं, नंबरिंग देते हैं पहले। नंबरिंग ऊपर दे सकते हो नीचे भी दे सकते हो, मैं ऊपर देता हूँ मुझे अच्छा लगता है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 और 7, एक कौन सा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7th वाले कॉलम को, और ये 3rd वाले को। हम लोग लिखेंगे therefore as column number 3 and 7 are identical and therefore negation of P or Q or P or Q is equivalent to R। समझ में आया कैसे करना है, सिंपल है। जो भी क्वेश्चंस दिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का क्या निकालना है, हम लोग को ट्रूथ टेबल निकालना है। इफ दे आर आइडेंटिकल देन देयर इज अ लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्लियर है, कोई डाउट है क्या इसमें, फॉर श्योर, ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन जो है वो रहता है एग्जामिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्रडिक्शन और अ कंटिंजेंसी। मतलब जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है वो टोटोलॉजी टाइप का है, कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का है या फिर कंटिंजेंसी टाइप का है, ये हम लोगों को बताना रहता है। एकदम सिंपल है। उसमें से सेकंड वाला क्वेश्चन लिया है मैंने, जो कि पी कंडीशन क्यू, पाई कंडीशन, नेगेशन पी और क्यू। ठीक है, इसका हम लोग क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाएगा। क्या बनाएंगे हम लोग, ट्रूथ टेबल। तो लेट्स स्टार्ट विद, दो ही स्टेटमेंट है तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू, सबको पता है क्या आएगा, टी टी एफ। बोलो मेरे साथ, टी एफ। और क्या लगेगा, नेगेशन पी। तो नेगेशन पी मतलब पी का उल्टा क्या हो जाएगा रे, एफ टी। इसका किसके साथ ज्वाइन करने वाले हम लोग, और के साथ। चलो दोनों भी बना के लेते हैं पहले। पी कंडीशन क्यू क्या रहता है, पहला ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। नेक्स्ट क्या है, नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू, दोनों में एक भी ट्रू तो, और का रूल क्या है, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो एक भी ट्रू है, दोनों भी फॉल्स नहीं चलेगा, फॉल्स है। ट्रू फॉल्स ट्रू, बोलो यस ट्रू। इन दोनों को क्या करना है मुझे, बाय कंडीशन से ज्वाइन करना है। बाय कंडीशन में क्या है, दोनों भी सेम तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो चलो देख लेते हैं, पी कंडीशन क्यू, बाय कंडीशन में नेगेशन पी और क्यू, दोनों भी सेम है क्या रे, ट्रू। 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 चलो कौन से टाइप का हो गया ये स्टेटमेंट पैटर्न, यस टोटोलॉजी। क्या है, टोटोलॉजी। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। एकदम सिंपल है, कोई डाउट है इसमें, नहीं। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड क्यू।
और हम लोग को प्रूव करना है वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी। तो लेट्स सी हम लोग को कितने स्टेटमेंट्स दिए रहे, 2। सो पी एंड क्यू, और क्या लेने वाले हम लोग, नेगेशन ऑफ क्यू लगेगा हम लोग को। तो लिख देते हैं टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, नेगेशन क्यू, इसका उल्टा बोलो क्या होगा, एफ टी एफ टी। अब क्या करना है, पहले हम लोग इसका निकालेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके लेते हैं, नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी, नेगेशन क्यू एंड पी, और एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, ये दोनों में एक फॉल्स है क्या है, तो आएगा फॉल्स, एक भी फॉल्स है क्या, नहीं है, मतलब ट्रू, फॉल्स। बोलो फटाफट बोलने का रे, फॉल्स, याद होना चाहिए सब, पूरा की पूरा टेबल। इसका क्या करना है रे, मुझे इसका कम नेगेशन करना है, मतलब इसका उल्टा लेना है, नेगेशन ऑफ, नेगेशन क्यू एंड पी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एफ, एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, टी, देन एफ टी टी। अब इसका क्या इसके साथ करना है, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका किसके साथ एंड करना है, क्यू के साथ। तो चलो लिख देते हैं नेगेशन ऑफ, नेगेशन क्यू एंड पी का एंड क्यू के साथ, इसका इसके साथ एंड, और एंड में एक भी ट्रू तो गलत, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। सो दोनों भी ट्रू है तो ट्रू आता है, दोनों भी फॉल्स है तो एंड में तो फॉर श्योर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा। तो यहां पे पता मुझे सब ट्रू है क्या, नहीं, सब फॉल्स है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, मिक्स है, और मिक्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे कैसे, ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर मिक्स ऑफ टी एंड एफ, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं, आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, देयरफॉर इट इज कंटिंजेंसी। क्लियर है, कोई डाउट है, गुड, वेरी गुड। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी बड़ा क्वेश्चन है, बाप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन है स्क्वायर ब्रैकेट में पी कंडीशन ब्रैकेट नेगेशन क्यू और क्यू ब्रैकेट कंप्लीट बाय कंडीशन नेगेशन ब्रैकेट में पी कंडीशन ब्रैकेट में क्यू कंडीशन आर ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हम लोगों को, जो कि ये पी क्यू आर। तो चलो हम लोग उसका स्टेटमेंट पैटर्न बना के लेते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख के लेते हैं, जो कि रहेंगे पी क्यू आर। बोलो पी के लिए क्या होता है, 4T 4F, then T T F F, T T F F, बोलो फिर से एक बार, T F T F T F T F, और क्या क्या लगने वाला, नेगेशन क्यू लगेगा हम लोगों को, तो लिख लेते नेगेशन क्यू यहाँ पे। सो क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। चलो और देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करके लेते हैं, इसमें से ये वाला जो कि रहेगा नेगेशन क्यू और आर, नेगेशन क्यू और आर क्या रहेगा रे, और में एक भी ट्रू तो ट्रू था, नेगेशन क्यू और आर का एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, दोनों भी फॉल्स है फॉल्स, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू। अब इसका पी के साथ करना है, ठीक है, हम लोग पहले नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पी का ये 5 वाले के साथ करने वाले हैं, ठीक है। देखो मेरे पास टेबल बड़ा तो है नहीं ये बोर्ड, और इतना बड़ा लिखना है तो मुझे बहुत जगह लगेगा, इसलिए मैंने क्या यूज किया, इसकी जगह पे उसके नंबर्स यूज किए, कॉलम के नंबर यूज किए। तो पी का किसके साथ होने वाला है, 5 के साथ, पी का 5 के साथ क्या होने वाला है, कंडीशन, और कंडीशन में पहला ट्रू सेकंड फॉल्स तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। देखो पहला ट्रू सेकंड ट्रू तो क्या आएगा, ट्रू, पहला ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, नेक्स्ट ट्रू 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 फॉल्स
ट्रू, क्या आएगा बोलो, ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। क्लियर है? ठीक है, अब ये पूरा हो गया आपका। इसका कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, क्यू कंडीशन आर है, और कंडीशन में फर्स्ट ट्रू, सेकंड फर्स्ट है फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। देखिए क्यू कंडीशन आर देखते हैं, क्यू कंडीशन आर ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब इसका पी के साथ करना है। इसको भी नंबर देते हैं 6, इसको देते हैं 7। सो किसका साथ होने लगा है, पी का 7th वाले के साथ। चलो, सब ट्रू है, यहाँ पे कौन सा फॉल्स है, क्या सेकंड फॉल्स है, तो ये आएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। बाकी सब केसेस में क्या है, ट्रू 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 आएगा। देन बाकी स्टार्टिंग सबका फॉल्स है, तो बाय डिफॉल्टली सबका क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। ठीक है, ये हुआ 8 नंबर। यहाँ पे एक निगेशन वो भी कर लेते हैं। निगेशन ऑफ 8 मतलब क्या होगा रे, फॉल्स ट्रू, बोलो फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, अब करेंगे इसका 6 और 9 का हम लोग क्या करने वाले, बाई कंडीशन करने वाले। और बाई कंडीशन में दोनों भी आइडेंटिकल तो ही ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो लेट्स सी इसका और इसका, ट्रू फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आइडेंटिकल कहा भी नहीं, मतलब सब क्या रहने वाले हैं, फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट पैटर्न में हम लोगों ने देखा कि लास्ट कॉलम क्या है, पूरा की पूरा एफ है। मतलब ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट पैटर्न हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बोलो फटाफट, ऑल ट्रूथ वैल्यूज of last column are F, therefore it is contradiction। क्या रहेगा ये, contradiction देगा। सो स्टूडेंट, इतने ही टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे जाने वाले हैं इस एक्सरसाइज के लिए। 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए थे। फर्स्ट जो टाइप था वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, ट्रूथ टेबल्स बनाया था। सेकंड इसमें लॉजिकल इक्विवेलेंस चेक किया था। और थर्ड में हम लोगों ने वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न्स आर टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी, ये चेक किया था। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अभी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसका आपको घर बैठे प्रैक्टिस करना है। अगर जो भी डाउट्स आएंगे तो यू कैन राइट डाउन टू दी योर चैट बॉक्स, will for sure solve all of your doubts। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।